गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कहता, ए मेटेलिक सफियर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कहता है कि एक मेटेलिक सफियर है। सफियर समझते हो ना, जो अपना गोला है ना, उसका जो उसकी रेडियस कितनी है 4.2 है। इसको मेल्ट करके मतलब इसको पिघला के हमने क्या किया, एक सिलेंडर की शेप बनाई। ठीक है, एक क्या बनाई, एक सिलेंडर की शेप बनाई और उसकी रेडियस मुझे दे रखी है। इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें इस सिलेंडर की क्या निकालनी है, हाइट। एक सबसे पहले बात याद रखना, जब आप कोई भी चीज मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, मतलब उसको पिघला के कोई नई चीज बनाते हैं, तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। यानी जो भी चेज शेप बनाओगे आप, जैसे आपने सफियर को बना के अब सिलेंडर बनाया, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या रखोगे, आमने सामने। अगर कोन को पिघला के सफियर बनाया तो कोन और उसके वॉल्यूम को आमने सामने रखोगे। मतलब जो चाहे वो आप एक चीज को पिघला के बनाओ चाहे दो को, उसके वॉल्यूम को जोड़ के फिर उसके सामने रख देना। ठीक है, तो जब भी रिकास्ट करते हैं आप किसी चीज को, तो दोनों के वॉल्यूम को क्या रखते हैं आप, आमने सामने। तो जो चीज मिसिंग होगी ना वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखी है, सफियर की रेडियस दे रखी है और उसको दूसरा जो अपने को इसकी किसकी रेडियस दे रखी है, सिलेंडर की। तो अपने पास हाइट नहीं है ना, तो आप हाइट इसी तरीके से निकालेंगे, आमने सामने दोनों के वॉल्यूम को रख के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं रेडियस ऑफ सफियर। सफियर की रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर और क्या लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट करके लिख लो, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लो, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको आप h मान लो। तो मैंने क्या बताया कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के सामने रखो, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो तुमने निकालना है ये किससे बना था, वॉल्यूम ऑफ सफियर से, वॉल्यूम ऑफ सफियर से, तो इसके सामने रख दो। ठीक है, आइडेंटिटी आपको आती है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कौन के वॉल्यूम से सफियर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3। अब देखो यहाँ पे रेडियस का नाम रखते वक्त सोच लेना, अगर आप सिलेंडर की रेडियस को आर से डिनोट करते हैं तो इसकी रेडियस को आप या तो r1 या r' लिख लो। इसकी रेडियस को क्या लिख देते हैं, r' लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई r' का क्यूब लिख लेंगे आप। ठीक है, अब देखो सिर्फ यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होता है, वो कैंसिल कर दो। आर स्क्वायर, इसकी आर कौन सी है, ये वाली सिलेंडर की, सिलेंडर की आर है 6 × 6। इसकी हाइट मुझे निकालनी है तो मैं इसको h लिख देती हूँ। इधर देखो 4/3 r' अपनी रेडियस कितनी है 4.2 ना, तो इसको पॉइंट्स में को खोल दो, पॉइंट्स निकाल खोलेंगे तो नीचे 10, 42/10 और 42/10 3 बार आएगा। ठीक है, अब 6 आप इसके डिवाइड में भी ले जाओगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 × 42/10, 42/10, 42/10। ये जो 6 है वो दोनों नीचे आएगा। अब इसकी कटिंग करो, 6 की टेबल पे कट गया 7 पे, 6 की टेबल पे कट गया 7 पे। ठीक है, और इस 3 से भी ये मेरा 42 कट रहा है, 3 से मैंने 42 को काटा, 3 1 जा 3 4 जा आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अच्छा देखो इस 1000 का आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप इसको मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि आप इसको काटेंगे तो फिर डिवाइड भी करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप इसको क्या कर लेते हैं, इसका डेसिमल लगा लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 से 49, फिर इससे करो फिर इससे करो, तो इसकी मल्टीप्लाई आती है 2744। ठीक है, और h की वैल्यू यानी कितनी बन जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। ठीक है, लास्ट में आप लाइन भी लिख सकते हो, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक मेटालिक सफियर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी आपके पास 3 सफियर्स है बच्चों, एक 6 की रेडियस वाला, एक 8 की रेडियस वाला और एक 10 की रेडियस वाला। अब तीनों सफियर्स को तुमने मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड सफियर बना लिया।
तो इससे अपने को समझ में आ गया ना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपनों ने जो चीज रिकास्ट की तो दोनों के वॉल्यूम को क्या रखा, आमने सामने। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, 3 छोटे छोटे सफियर्स हैं, तो इन तीनों को मेल्ट करके नया सॉलिड बनाया। तो इसका सफियर, इस नए सॉलिड के सफियर का वॉल्यूम तीनों सफियर्स के वॉल्यूम के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं आप, मान लेते हैं रेडियस मान लेते हैं। आप क्या लिखते हैं, लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सफियर, जो अपना सफियर तैयार हो गया इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं, मान लो ये कैपिटल आ रहा है। ठीक है, और छोटी वाली जो दूसरे उनकी रेडियस लिखते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सफियर, फर्स्ट सफियर की रेडियस कितनी है, मान लेते हैं R1। रेडियस ऑफ सेकंड सफियर, इसकी रेडियस को R2 मान लो। रेडियस ऑफ थर्ड सफियर, इसकी रेडियस को R3 मान लो। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख दो। R1 की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हमने ये सॉलिड कैसे तैयार किया था, इन तीनों को मेल्ट करके। यानी आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सफियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सफियर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सफियर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड सफियर। ठीक है, सबके वॉल्यूम को प्लस कर दो। देखो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई बड़ी R क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी R है। और इनका क्या आ जाएगा, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। दूसरे का क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। तीसरे का क्या आ जाएगा, 4/3 पाई R3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 4/3 पाई निकल रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या चल रहा है, 4/3 पाई R क्यूब। देखो सेम से सेम कट जाएगा, सिर्फ यहाँ रह जाएगा R क्यूब। इसकी वैल्यू भर दो, ये क्या है, 6 है तो 6 का क्यूब आएगा, ये 8 का क्यूब आएगा और ये 10 का क्यूब आएगा। अब क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 8 का कितना होता है, 512। और 10 का कितना होता है, 1000। अगर इनका टोटल करते हो तो 1728 आता अपना। ठीक है, अब ये किसका क्यूब होता है, ये 12 का होता है। किसका होता है, 12 का क्यूब। ये किसका क्यूब है, 12 का। यानी R क्यूब कितना आ जाएगा, 12 का क्यूब। तो R कितनी आई, 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी आप लिखेंगे रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सफियर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग मतलब गड्ढा खोद दिया अपने 7 सेंटीमीटर 7 मीटर का डायमीटर लेके। ठीक है, और इसमें से अर्थ यानी मिट्टी निकाली, डिगिंग आउट। डिगिंग इज इवनली स्प्रेड, उसको इवनली स्प्रेड कर दिया किसी प्लेटफॉर्म पे जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ कितनी है, इतनी। जब मिट्टी डाली तो कोई ना कोई हाइट बनेगी, वो हाइट हमें पता नहीं थी प्लेटफॉर्म की, तो वो हमें वो निकालनी है। ठीक है, जैसे देखो तुमने सिलेंड्रिकल होता है ना, कुआं कैसा होता है, वेल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। आपने इसमें से मिट्टी निकाली और इस मिट्टी को किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 14 मीटर, लेकिन हाइट नहीं दे रखी। तो इस मिट्टी की हाइट निकालनी है अपने को। यहाँ पे ये कितनी हाइट का बना, ये चीज बतानी है। ठीक है, तो ये कितनी हाइट बनी वो बतानी है। तो देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम इसके वॉल्यूम का फार्मूला भी जानते हैं, इसके वॉल्यूम का भी फार्मूला जानते हैं, दोनों को आमने सामने रख देंगे। यहाँ पे मुझे डायमीटर दे रखा है इस सिलेंड्रिकल यानी इस वेल का डायमीटर कितना है, 7, और इसकी डेप्थ कितनी है, 20। तो देखो जो डायमीटर है वो लिख दो 7 और डेप्थ कितनी है, h का काम कर देगी वो अपनी, वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, डायामीटर ऑफ वेल। वेल का डायमीटर दे रखा है मुझे 7 मीटर, तो मैं रेडियस निकालती हूँ। रेडियस ऑफ वेल, इसको R से डिनोट कर देते हैं, 7/2 मीटर। 7/2 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेप्थ की बात करो, डेप्थ
ऑफ वेल, इसको एच से डिनोट कर दो, यानी हाइट का काम करेगी। ये कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब इसके प्लेटफॉर्म की लिख दो लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ अपने को क्या मान लेते हैं एल, और वो दे रखी है 22 मीटर। और ब्रेड्थ अपने को ब्रेड्थ दे रखी है प्लेटफॉर्म की बी, और ये दे रखी है 14 मीटर, ठीक है। हाइट नहीं पता इसको तो ये भी मान सकते हो। हाईलाइट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको आप कैपिटल एच मान लेना बेटे, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगर इसको कैपिटल एच मानेंगे तो इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। हाइट क्या मान ली, स्मॉल एच मीटर, ठीक है। अब हमने इससे अर्थ टेकन आउट की और इस पे स्प्रेड कर दी, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसके बराबर होगा। वेल का जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, सिलेंडर वाला, यानी पाई आर स्क्वायर एच वाला, है ना। और जो इसकी अर्थ है वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप बनी, क्यूबॉइडल बन गई ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आता है, एल क्रॉस बी क्रॉस एच, तो आप वो लिख देंगे, ठीक है। अब वैल्यू भरो, इस पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2, हाइट मुझे दे रखी है 20, हाइट कितनी है यहाँ पे 20 भर दी। एल क्रॉस बी क्रॉस एच, एल की वैल्यू कितनी है 22, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 14, एच नहीं पता तो उसको एच छोड़ दो, ठीक है। अब इन सबको इधर डिवाइड में लेके आओ, इधर इसकी कटिंग करने चाहते हो तो अभी कर लो, अदरवाइज डिवाइड में ला के भी कटिंग कर सकते हैं आप। इसको आप यहीं छोड़ देते हैं, ये 22 भी नीचे आएगा बच्चों और 14 भी नीचे आएगा, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, स्मॉल एच रह जाएगा। अब कटिंग करो, 22 से 22 कैंसिल, एक 7 से ये वाला 7 कैंसिल, इस 7 से आप 14 को काटोगे तो कितने पे कटेगा 2 पे, और इस 2 से आपने क्या किया 20 को काटा 10 पे, फिर इस 2 से इस 10 को काटा, कितने पे कट गया 5 पे। आपके पास यहाँ रह गया ऊपर 5, नीचे क्या रह गया 2, ये क्या आ गई एच, यानी इसका मतलब एच कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर आ जाएगी ना। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी 2.5, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ये आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता कि इस बार भी वेल हमें दे रखा है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसका 7 था, इसका 3 था। इसमें भी डग कितना किया, डेप्थ कितनी ली 14 मीटर। अब गड्ढा कितना खोदा है, कुआं कितना लंबा है, नीचे गहरा कितना है 14 मीटर का। अब यहाँ से जो अर्थ टेकन आउट की वो अर्थ उसने कहाँ डाली, स्प्रेड की इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब सर्कुलर रिंग बना के उसने, और जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर है, और वो एम्बैकमेंट बना दिया, एक तरीके का चबूतरा सा बना दिया। जैसे देखो इस टाइप से बनाया बच्चे कि नीचे क्या है कुआं है, नीचे तो कुआं है, ठीक है, यहाँ पे जमीन है, तो इस जमीन के भी तो क्या होता है कि जमीन कुएं खोदते हैं तो ज्यादा खोदते हैं, तो अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ ही मिट्टी डालनी है तुमने, ऐसे इसी के चारों तरफ मिट्टी डालते जाओ, और कितनी चौड़ी डालो 4 मीटर चौड़ी डालो, तो एक तरीके से सर्कुलर रिंग टाइप का बन जाएगा आपका। ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर रिंग टाइप का, ठीक है। मतलब एक पीछे भी क्या बन जाएगा, एक गोला सा बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा अपना। देखो जैसे आप समझ लो कि एक वो क्या कहते हैं कि अंदर देखो, जैसे मान लो एक रिंग ये बना रही हूँ, ये सर्कुलर रिंग टाइप का बन गया। देखो इसके अंदर क्या है, गड्ढा है, और ये क्या किया तुमने, चारों तरफ क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया ऊंचा, जैसे जिस पे खड़े होके पानी भर सकते हैं आप, समझ गए ना। तो इस टाइप का कह रहे हैं कि अंदर तो क्या है गड्ढा, और ऊपर क्या है एक सर्कुलर रिंग है। ये जो सर्कुलर रिंग है उसकी भी क्या है, एक ब्रेड्थ होएगी, एक हाइट होएगी, है ना, यानी ये हाइट होएगी इसकी, तो ये हाइट निकालनी है, भी ये हाइट कितनी है, तुमने कितना ऊंचा रखा हुआ है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो अंदर ये जो इसका डायमीटर है कुएं का वो तो कितना दे रखा है 3, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3/2, चौड़ा कितना है 4, तो आप क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस क्या आ जाएगी 3/2 में 4 प्लस कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी 11/2 आ जाएगी। आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी 11/2। देखो इस अर्थ को इधर से निकाला तो अर्थ का वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर आएगा, है ना।
इसका वॉल्यूम तो क्या आएगा सिलेंडर का। आपने इसको डाला किसमें, रिंग बना लिया, इस रिंग में बना लिया। तो इस रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालें, देखो इस रिंग का मतलब एक तरीके से होलो अपनों ने सिलेंडर पड़ा हुआ ना, होलो सिलेंडर जो थोड़ा सा मोटा होता है, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता होता था बच्चे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यानी ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये कैसी है कि इसमें इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तब ये किसका आ जाएगा, इस सर्कुलर रिंग का यानी एम्बैंकमेंट का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी हाइट नहीं पता, तो आप इसकी हाइट को मान लो h, इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं h। यहाँ पे जो कुआं है इसकी डेप्थ दे रखी है मुझे, इसको क्या मान लेती हूँ मैं h, कैपिटल H मान लेती हूँ, और ये मुझे दे रखी है 14 मीटर, ये 14 मीटर है। तो चलो सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, डायामीटर ऑफ वेल, डायामीटर ऑफ वेल, इसको क्या मान, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ वेल, इसको इनर रेडियस भी बोल सकते हो, इनर रेडियस ऑफ वेल, इसको r से डिनोट कर लो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 मीटर, ठीक है। अब विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट लिख दो, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना चौड़ा है, विड्थ 4 मीटर का। तो आउटर रेडियस निकालेंगे, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट आ जाएगी, ठीक है, आउटर रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट। इसको कैपिटल R से डिनोट करो और ये कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2 + 4 कर देंगे तो ये बन जाएगी 11/2, क्योंकि 2 एलसीएम ले लोगे, 3 + 4 2 = 8 यानी 11/2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इतना ऊंचा है वो मान लो, एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h मान लेंगे, क्या मान लेंगे h मीटर, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, वेल से तुमने क्या निकाली, अर्थ निकाली, स्प्रेड किस पे की, एम्बैंकमेंट पे ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन एम्बैंकमेंट, ठीक है। देखो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे, πr²h, क्योंकि ये क्या है अपना सिलेंडर है, अपने ने क्योंकि बीच में कुआं है ना, तो कुएं की जो मिट्टी है वो एक सिलेंड्रिकल मिट्टी होती है ना, मतलब सिलेंडर में से मिट्टी निकालते हैं वैसी होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा πr²h, और यहाँ पे स्प्रेड की तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं, तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये क्या बना, एक रिंग बन गया। तो सर्कुलर रिंग की वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यानी वो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। आउटर वॉल्यूम क्या बनेगा बच्चों, ये भी सिलेंडर है तो ये बनेगा πr²h माइनस पाई छोटी r²h। आउटर रेडियस आपा 11/2 ले लेंगे और इनर रेडियस आपा 3/2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे, पाई h कॉमन निकाल लेना, अंदर आ जाएगा r² माइनस r²। आप इसको फैक्टर भी कर सकते हैं ना, r में r जोड़ लो और r में r घटा दो, ये कर लो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा πh, और इधर क्या चल रहा है πr²h चल रहा है। अब इधर से क्या कटिंग हो सकती है, पाई से पाई कट सकते हैं, बस अपन ये काट देंगे, बाकी आप इसकी वैल्यू भरते हैं, ठीक है। देखो r की वैल्यू क्या भरेंगे, स्मॉल r कितनी थी अपनी 3/2 × 3/2, और कैपिटल H यानी हाइट ये कितनी थी, यहाँ पे देखो 14 मीटर, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 14। यहाँ पे देखो इस साइड इस H की वैल्यू मुझे नहीं पता, देखो हमने r²h था ना अपने पास, यहाँ पे क्या बचा था r²h, और इधर क्या बचा था, इधर बचा था h × r + r एक ब्रैकेट में और कैपिटल R माइनस R दूसरी ब्रैकेट में बचा था। तो देखो R यानी स्मॉल r अंदर वाली वेल की, वो तो आ जाएगी 3/2, उसकी डेप्थ कितनी थी 14, वो लिख दी। इस h की वैल्यू तो अपन निकालनी है। यहाँ पे आउटर रेडियस कितनी आई थी तुम्हारे सामने 11/2, उसमें 3/2 प्लस कर दो, और दूसरी फिर से 11/2 में 3/2 क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये चीज आप इधर भी ला सकते हो, इधर से रह गया अपना 3/2 × 3/2 × 14,
यहाँ पे देखो इनका प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14/2, 11 और 3, ठीक है। और डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 3 के कितने रचेंगे 8/2। काट तो इसको 7 पे कट गया, इसको काटेंगे तो 4 पे कट गया, ये नीचे आ जाएगा, h तो यही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 × 14 और यहाँ पे 2 × 2 और ये वाला नीचे लेके आओगे 7 भी नीचे और 4 भी नीचे, वो भी नीचे लिख दो। 7 की टेबल पे 4 14 कितने पे कटता है 2 पे, एक 2 से 2 काट लेना तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आई 3 3 जा 9 और 4 2 जा क्या आई 8। अब इसको डिवाइड करते हैं आप, ठीक है। h में 9/8 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है देखो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.125 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.125 मीटर आ गई। तो यहाँ से h की वैल्यू इतनी आ गई, यानी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गई है। ये क्या आ गई हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो देखो 5th क्वेश्चन। कहता है एक कंटेनर है, वो किसका ऐसा है सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है जिसका डायमीटर कितना देर का है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी देर की है 15। ये फुल ऑफ आइसक्रीम से है, आइसक्रीम का भरा हुआ है, यानी ये तो आप आइसक्रीम का डब्बा लेके आए सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। इसमें फुल ऑफ आइसक्रीम है जिसका डायमीटर कितना है 12, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी अपनी 6 और इसकी जो हाइट है, यानी ये तो आपका कैपिटल R मान लेते हैं और इसकी कैपिटल H को क्या देते हैं 15 मीटर की। H कितनी है 15 सेंटीमीटर है बच्चे, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता, इससे उसने आइसक्रीम कोन को फिल करना स्टार्ट किया, ठीक है। कोन कैसे है, कोन नीचे तो कोन है, हाइट जिसकी क्या है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना दे रखा अपने को 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, ऊपर अपनों ने एक हेमिस्फेरिकल शेप भी डाली हुई है, मतलब आपने आइसक्रीम कोन कैसे भरा, एक तो नीचे जैसे कोन भर दिया फिल कर दिया आइसक्रीम से, उसके ऊपर तुमने क्या किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी तो मांगते ना अपा, तो बच्चे को कहता कि एक राउंड यानी एक हेमिस्फीयर ऊपर उसने डाल दिया। तो अपने पास 2 चीजें मिलकर बन गई ये वाली आइसक्रीम शेप में। क्या क्या चीजें डल गई, एक तो नीचे वाला कौन सारा फिल हो गया और एक क्या फिल हो गया, एक हेमिस्फेरिकल भी फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो डायमीटर है वो दे रखा था मुझे 6, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी स्मॉल r कितनी आ जाएगी 3। अब इसकी जो हाइट है इसकी आइसक्रीम की यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट नहीं है बच्चों, ये सिर्फ कोन की हाइट है। कोन की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है h मान के 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो कहता कितने आइसक्रीम कोन भर गए, इनकी संख्या नहीं पता तो आप मान ले, आप क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो मानते हैं लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अपने पास जो जो दे रखा है वो सारे लिख दो। अपने पास लिखा हुआ है कि हाइट डायमीटर, पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर है या जो भी है सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप लिख देना, सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख देना। जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना उसका डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, इसको कैपिटल R से डिनोट कर दो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। फिर इसकी हाइट लिख दो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर यानी कैपिटल H वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोन की बात करो, यहाँ पे लिखते हैं डायामीटर ऑफ कोन, ये दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस ऑफ कोन को स्मॉल r से डिनोट करूंगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। फिर किसकी हाइट भी दे रखी है मुझे, हाइट ऑफ कोन स्मॉल h से डिनोट करती हूँ और वो दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं आप वॉल्यूम, देखो x आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा ना, तो यही लिखेंगे आप लिखेंगे x वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल या सिलेंड्रिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल
कंटेनर। ठीक है, अब देखो आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, दो चीज से मिलकर बना है। एक तो नीचे कोन है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, यानी आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दो से बन के मिल जाएंगे। और इधर देखो यहाँ पे क्या अपने पास सिलेंडर है, तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्केयर एच। इधर देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई स्मॉल आर स्केयर एच, और हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस क्या आएगी, सेम आएगी। जो कोन की रेडियस है वही रेडियस किसकी आएगी, यही क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी है। यही क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी है। दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, इधर क्या आएगा, पाई बड़ी आर स्केयर एच। आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो ना, पाई आर स्केयर और बाय 3 भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचता है, इधर बचता है एच और इधर क्या बचता है 2r, वो लिख दिया। इधर क्या है, पाई बड़ी आर स्केयर एच, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, अब वैल्यू पुट करो। x तो x, स्मॉल r कितनी थी, 3/2, ये वाला 1/3 नीचे रहेगा। इसकी स्मॉल h कितनी थी, 12 लिख दो। फिर 2 इंटू आर कितनी थी, 3, सॉरी 2 नहीं आएगा भाई, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी बच्चे, क्योंकि आर तो सिर्फ 3 थी अपनी, है ना। आर कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 नहीं आएगा भाई, ध्यान रख लेना। और ये वाला जो 3 था वो डिवाइड में आएगा अपना, यहाँ पे 1 लिख देना। अब h की वैल्यू कितनी थी, 12, 2 का 2 और r की वैल्यू कितनी थी, 3, वो भर दो। यहाँ से देखो कैपिटल R थी मेरी 6 इंटू 6, और यहाँ पे कैपिटल H कितनी थी, 15, वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, x इंटू 3, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू क्या आ रहा है, 15, तो x कितना आ जाएगा, इसके डिवाइड में ले जाओ अपने, 6 इंटू 6 इंटू 15 ओवर क्या आएगा, 3 और क्या आ जाएगा, 18। 6 की टेबल में 18 कितने पे कट गया, 3, 6 3 जा 18, 3 से एक 15 काट लो, 3 5 जा पे, और 3 से ये काट लो 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो 10 आइसक्रीम कोन बन गए अपने, कितने बन गए, 10 आइसक्रीम कोन, इनकी संख्या कितनी आ गई, 10 बन गई। ठीक है, तो 10 आइसक्रीम कोन से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, कहता कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस। मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। आपको कितने सिल्वर कॉइन्स को पिघलाना पड़ेगा जिससे इन सभी के वॉल्यूम का से आप क्या बना सकते हो, एक क्यूबॉइड बना सकते हो। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पता ही है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अच्छा देखो, जो कॉइन होता है, कॉइन कैसा होता है बच्चों, सर्कल नहीं होता। कई बच्चे बोलते हैं सर्कल होता है, नहीं, वो सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि कोन की जो कॉइन होता है उसकी कोई मोटाई होती है, और वो मोटाई क्या काम कर देगी, अपनी हाइट का काम कर देगी। तो जो अपना जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो कैसा होता है बच्चों, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में क्या दे रखा है अपने को, इसका डायामीटर दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, डायामीटर ऑफ कॉइन, ये देखा है 1.75 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे इसकी रेडियस ऑफ कॉइन, ये आ जाएगी, ये पॉइंट हटा दो, साथ में पॉइंट भी हटाना चाहो वरना नहीं तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो ये कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 175/200 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा दिया ना अपनों ने, तो ये आ जाएगा। अगर कटिंग करना चाहो तो यहीं पे कटिंग कर लो, 25 के भाड़े पे आप काट सकते हो, 25 साते 175 और 25 आठे 200 होता है ना। तो 7/8 सेंटीमीटर अपनी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब देखो इसकी थिकनेस, क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ कॉइन किसका काम करेगी बच्चों, एच का। तो एच दे रखी है मुझे 2 मिलीमीटर, अगर मैं इसके सेंटीमीटर बनाऊं तो कितना आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, इससे तुमने जैसे कितने सिक्के थे, इन सारे सिक्कों को पिघला के तुमने क्या बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया। क्या बना लिया, क्यूबॉइड, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 1.5
सॉरी 5.5, 10 और दूसरी की हाइट कितनी है 3.5, ठीक है। तो वो लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल एल का नाम दे दो। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, इसको कैपिटल बी का नाम दे दो। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड, इसको कैपिटल एच का नाम दे दो। सारी लिख दी, ठीक है। अपने को नहीं पता कि कितने सिक्के पिघलाए, तो आप उनकी संख्या मान लें, तो ये भी लिख लो। लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, अपनों ने कॉइन्स कितने माने, एक्स माने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कॉइन को पिघला के, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्स कॉइन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्स कॉइन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड के वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है। एक्स कॉइन्स का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक्स सिक्के हैं तो एक्स सिलेंडर आ जाएंगे, यानी एक्स पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्रॉस बी क्रॉस कैपिटल एच आ जाएगा। वैल्यू भर दो आप, पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, 22/7। आर कितनी आई थी इसकी, 7/8, इसकी आर कितनी थी, 7/8, तो ये लिख दो 7/8 इंटू 7/8, और हाइट कितनी थी 2/10, वो लिख दो, ठीक है। बराबर में लेंथ कितनी थी 55/10, हाइट का 10, ब्रेड्थ 10 थी, और हाइट कितनी है 35/10, ये लिख दो, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लो, या पहले इसको वहां लेके जाओ तो उस साइड ले जाओ। अपने पास ये है, ये सब कुछ उधर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 के नीचे 22, 8/7, 8/7 और 10/2, सब कुछ रेसिप्रोकल कर लो। अब कटिंग करते हैं, देखो इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल कर दिया अपनों ने। अच्छा देखो, एक 7 से 7 कैंसिल, और 7 से अपना ये 35 कितने पे कटेगा, 5 पे काट दिया, ठीक है। 11 से काटो, 11 2 जा, और 11 की टेबल पे 5 जा पे कट गया। अब इस 2 से 8 काट दिया 4 पे, इस 2 से 8 काट दिया 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 और 20 को गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 400 कॉइन्स आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 400 कॉइन्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कहता है एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 मीटर सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, इस फील्ड विद सैंड, ये रेत से भरी हुई है। इससे क्या किया, बकेट को एम्प्टी किया और कोनिकल हीप बना दिया, जो ठीक है, जिसकी हाइट मुझे दे रखी है 24, मुझे ना तो इसकी रेडियस दे रखी, और कहता है इसकी स्लांट हाइट भी निकाल के दो। तो दो चीजें निकालनी है। देखो आपके पास बकेट तो सिलेंड्रिकल थी, और इससे तुमने क्या किया, मिट्टी को निकाला और क्या बना दिया, एक कोनिकल ढेरी बना दिया इसे। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम, आमने सामने रखेंगे, जो चीज मिस है वो आ जाएगी। इस कोनिकल हीप की हाइट दे रखी है मुझे, ठीक है, h, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 24, और इसके बारे बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल h है वो दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है r वो मुझे कितनी दे रखी है 18, इसकी स्मॉल r मुझे नहीं दे रखी, वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, इसको क्या मान लो कैपिटल H, और उसकी वैल्यू लिख दो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिख दो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कैपिटल R से नाम दे दो, और ये मुझे दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसकी बात करो, उसमें अपने को पता नहीं ना, लेट करके लिख लो, लेट रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है, अभी अपने को पता नहीं, ये मान लिया अपनों ने। और हाइट ऑफ कोनिकल हीप को h मान लो, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट।
अब देखो कोनिकल हीप का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 कोन का वॉल्यूम आता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई आप कैंसिल कर दो, 1/3 का 1/3, इसकी रेडियस मुझे नहीं पता तो मैं आर स्क्वायर ही लिख रही हूँ। एच पता है मुझे, इसकी एच कितनी है 24 लिख दिया। और यहाँ कैपिटल आर की बात करते हैं तो वो है 18 × 18 और कैपिटल एच कितनी है 32, वो लिख दो। यहाँ से देखो 3 की टेबल पे ये कट गया, 8 पे आर स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, 18 × 18 × 32 की ओवर में क्या आ गया 8। 8 की टेबल पे काटते हैं तो कितने पे कट गया 4। तो यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 18 × 18, 4 को 2 × 2 कर लो तो ये 36 का नहीं बन गया, देखो 36 × 36 बन रहा है, यानी ये किसका स्क्वायर बन गया 36 का। आर स्क्वायर किसका बन गया 36 का। तो इट मीन्स आर कितनी आ गई अपनी, रेडियस कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर रेडियस इतनी है तो अपने को क्या निकालना है, एल भी निकालनी है। तो आपको पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू 24 थी, उसका स्क्वायर लिख दो। आर की वैल्यू कितनी है 36, उसका स्क्वायर लिख दो। तो आप इसका स्क्वायर लिखते हैं, देखो 24 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 576 है, 36 को अगर करेंगे तो 296, इनका टोटल कितना आ गया 1872। फिर इसके फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर करते हैं तो बच्चे 12 × 12 × 13 आता है। तो एक 12 तो बाहर निकल जाएगा ना, तो अंदर कितना रह जाएगा √13 रह जाएगा, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तक तो एल स्क्वायर लिखना, एल निकालोगे तो रूट आ गया होगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपनी स्लैंट हाइट आ जाएगी जो उसने पूछी हुई है, ठीक है, ऑफ कोन, ये निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इन अ कैनाल इज 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 km/h। ठीक है, मतलब एक नदी है, नदी के अंदर या नहर है, नहर में पानी कैसे दौड़ रहा है, 6 मीटर वाइड है और डेप्थ कितनी है इसकी 1.5 मीटर है और फ्लो हो रहा है किस स्पीड से 10 km/h से। ठीक है, तो यानी इसमें जो आपका पानी की फ्लो है, ये स्पीड है, वो उसका लेंथ का काम करेगी। स्पीड किसका काम करेगी, लेंथ का काम करेगी। ठीक है, तो इसको सारे को किसमें डाल दिया, एक इरिगेट करना आपको एरिया, यानी आपको एक फील्ड में पानी डालना है जो 30 मिनट तक पानी खोलना है। पानी नहर का कितना चलाना है, सिर्फ 30 मिनट तक, और 8 सेंटीमीटर पानी अपना क्या होना चाहिए, उस फील्ड में खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, यानी हाइट ऑफ जो अपन निकालेंगे वो अपने को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि कितना एरिया इरिगेट हुआ, तो मुझे एरिया निकालना है। देखो जो नहर होती है वो भी क्या होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल होती है, क्योंकि अपनी नहर में पानी कैसे गिरेगा, सिलेंड्रिकल शेप में गिरेगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, कोई ना कोई लंबाई होती है, लंबाई, और कोई ना कोई चौड़ाई होती है, और कोई ना कोई हाइट होती है। ठीक है, तो यानी इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है नहर के में। नहर वाला पानी कैसी शेप में गिरता है, सिलेंड्रिकल। और इस पानी को जो गिराया अपनों ने वो इस एरिया में डाला। ठीक है, तो जो जिस भी एरिया में डाला उसमें पानी खड़ा भी रहा, इसमें भी पानी क्या खड़ा रहा, कितना खड़ा रहा, 8 सेंटीमीटर खड़ा रहा। तो कितना एरिया इरिगेट हो गया, कितना एरिया, नीचे वाला जो एरिया है ना वो निकालना है, यानी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना है, जिसमें मुझे हाइट पता है, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखो ये भी क्या होता है, नहर भी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और जिसमें पानी डाल रहे हैं वो भी क्या है, सॉरी नहर भी क्या होती है, क्यूबॉइडल होती है, और जिसमें पानी डाल रहे हो वो भी क्या है, क्यूबॉइडल शेप का। तो ये दोनों क्यूबॉइड है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को आमने सामने रख देंगे तो जहां से एरिया आ जाएगा अपना। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन कैनाल। कैनाल में स्पीड ऑफ वाटर देखिए 10 km/h, यानी इन 60 मिनट लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल। तो इसको कैपिटल एन का नाम दे दो, और 10 किलोमीटर को क्या लिखोगे बच्चों आप, 10 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 10 × 1000 कर देना। ठीक है, यानी 10 × 1000 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10,000 मीटर। आप मीटर बना लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर की क्या बना लेते हैं, मीटर बना लेते हैं। ये लेंथ का काम करेगी। इसी 60 मिनट में
अपने पास क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं आप। ब्रेड्थ ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ वाटर को बी, यानी वो दे रखा अपने को ब्रेड्थ तो कितनी है अपनी 6 मीटर है, ठीक है। और इसी 60 मिनट में हाइट ऑफ वाटर निकालेंगे तो वो कितनी है 1 यानी h जो डेप्थ का काम करेगी 1.5 मीटर, वो कितनी है 1.5 मीटर। तो आप लिखेंगे इन 60 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल में जो पानी का वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा L क्रॉस B क्रॉस H, यानी 10,000 क्रॉस 6 और इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या आ गया 10। ये 60 मिनट में है, ठीक है। अगर 1 मिनट में निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और 30 मिनट्स का निकालना अपने को कितना निकालना है 30 मिनट्स का। कितने में निकालना है 30 मिनट्स का, पूछा है ना उसने 30 मिनट में। तो 30 मिनट में निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 इंटू 6 इंटू 15, नीचे 10 और 60 और मल्टीप्लाई किससे कर दो 30 से। अब करो कैलकुलेशन, दोनों जीरो, एक जीरो इससे काट दी, एक जीरो इससे काट दी, 6 से 6 काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 15 3 जा 45 और इंटू क्या आ जाएगा 1000, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब उसकी डायमेंशंस लिखो, लेंथ इसकी नहीं पता ना, लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ एरिया टू बी इरिगेटेड लिखना है ना, लेंथ ऑफ एरिया टू बी इरिगेटेड इज इक्वल टू मान लो L, ब्रेड्थ क्या मान लेते हैं इसकी B, और हाइट क्या दे रखी है अपने को स्मॉल h, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं इसको क्या बना लेती हूँ मीटर, यानी 8/100 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया, वॉल्यूम वाटर इन इरिगेटेड एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट, 30 मिनट में जो पानी है, ठीक है। इरिगेटेड एरिया में पानी कैसा आएगा L क्रॉस B क्रॉस H, और इसका जो पानी है वो ये निकाल रखा अपने ने, इसको 45,000 यहाँ रख दो। तो L क्रॉस B तो यहीं छोड़ दिया, H की वैल्यू क्या है 8/100 और इज इक्वल टू क्या है 45,000। अब यहाँ से L क्रॉस B की वैल्यू निकालते हैं आप, ये इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप L क्रॉस B इज इक्वल टू 45,000 तो ये था, और ये क्या आ जाएगा 100 ऊपर और 8 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना स्टार्ट करो, 4 की टेबल पे ये 25 पे और 4 की टेबल पे ये कितने पे कटेगा 2 पे। 2 से इसको काटोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा और डबल 0 आ जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये देती है 562500 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा LB यानी एरिया आ जाएगा। इसको हेक्टेयर में निकालना चाहे तो बच्चे किससे 0 डिवाइड करनी पड़ेगी अपने को 40 से, अगर निकालना चाहो, नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी L क्रॉस B की वैल्यू कितने आ जाएगी 56.25, क्योंकि 00 से 00 कट गई अपनी, हेक्टेयर भी आ जाएगी अगर हेक्टेयर में निकालना चाहो, वरना ये छोड़ देना ये भी चलेगा। ये क्या आ जाएगा एरिया टू बी इरिगेटेड, क्या लिख देंगे एरिया टू बी इरिगेटेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। जितने इसमें पानी डलेगा ये इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या कहता कि देखो एक फार्मर है, कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल से उन्होंने क्या किया एक पाइप ली, ठीक है। इसको सिलेंड्रिकल टैंक में डाला, इसको किस में डाला सिलेंड्रिकल टैंक में, यानी आप नहर से पानी ले रहे हो और उसको पाइप के थ्रू किस में डाल रहे हो टैंक में डाल रहे हो, ठीक है। और जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 10 मीटर और जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर। पाइप में पानी कैसे फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1 घंटे में पानी कितना दौड़ता है 3 किलोमीटर दौड़ता है, यानी ये लेंथ का काम करेगा अपना, किसका काम करेगा लेंथ का। 60 मिनट में पानी की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ मच टाइम
विल बी टेक टू बी फिल्ड, तो उसको भरने में कितना समय लगा ये बताना। देखो आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये हमारा टैंक है, इसको भर किससे रहे हो आप? पाइप से भर रहे हो। किससे भर रहे हो? पाइप से, ठीक है। देखो पाइप भी क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, और टैंक भी क्या देखा है? सिलेंड्रिकल, यानी सिलेंडर को सिलेंडर से डिवाइड करना है, तो अपने को क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड इसकी आवर में है, तो आंसर आपका आवर में आएगा। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले टैंक की बात करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है हमें डायामीटर, हमें दे रखा है डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ये दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसकी क्या निकालूंगी? रेडियस। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आर से डिनोट कर दूंगी, और 20/2 करके आर कितनी आ जाएगी मेरी? 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसकी हाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इसको एच से डिनोट करो, और वो कितनी देर की है मुझे? इसको चाहे आप कैपिटल आर मान लो, इसको मैं कैपिटल आर मान रही हूँ, स्मॉल आर नहीं मान रही। क्या मान रही हूँ? कैपिटल आर। और हाइट को भी क्या मान रही हूँ? कैपिटल एच। ये मुझे दे रखी है 2 सेंटी, देखो 20 सेंटीमीटर तो वो था, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर था बच्चे वो 20 सेंटीमीटर, ये गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुको। देखो जो ये इसकी बात करते हैं आप, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, इसकी तो ये दे रखी है 10, और वो भी मीटर में दे रखी है। ये क्या दे रखी है मुझे? 10 मीटर दे रखा है। ये इसको कटिंग कर लो, ये क्या है? 10 मीटर है। यहाँ पे भी लिख दो 10, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। इसकी कैपिटल रेडियस कितनी आ गई बच्चे? 5 मीटर। कैपिटल रेडियस कितनी आ जाएगी? 5 मीटर, क्योंकि मुझे इसका डायामीटर 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। आप इसको ठीक कर लो। यहाँ पे 10 मीटर डायामीटर है, 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। और इसकी डेप्थ की बात करें तो एच क्या दे रखी है मुझे? 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। दोबारा से लिख लेती हूँ। आर मुझे दे रखी है 5 मीटर, और एच कितनी दे रखी है? 2 मीटर, ये दे रखी है। अब सिलेंड्रिकल उसकी बात करो, ये क्या है? पाइप। तो लिख दो यहाँ पे डायामीटर ऑफ पाइप। पाइप के डायमीटर की बात करो, ये अपने पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो रेडियस। अब रेडियस ऑफ पाइप निकालेंगे, वो स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। 20/2 काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। बट आप इसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में नहीं रख सकते, तो हम इसके मीटर बना रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 10/100, यानी 10 से 10 कैंसिल, तो आर की वैल्यू 1/10 मीटर आ जाएगी, ठीक है। फिर लिख देंगे लेंथ ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, है ना। पहले लिख दो स्पीड क्या दे रखी है ऑफ वाटर? वो मुझे दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पाइप में स्पीड है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको लेंथ बनेगी, लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक है, इन 60 मिनट। कितने मिनट में? 60 मिनट में, या बस ऐसे लिख दो इन 60 मिनट। ये कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर। इस किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 3000 मीटर। तो ये बच्चों एच का काम करेगी, यानी हाइट का काम करेगी। लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप किसका काम करेगी? सिलेंडर की एच का काम करेगी, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालें? तो टाइम कैसे निकलेगा? जब आप पूरे वॉल्यूम, अपने क्या भरना है? टैंक की फिल करनी है, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर वाला सिलेंड्रिकल टैंक है, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर एच आएगा। नीचे वाला भी सिलेंड्रिकल होता है पाइप भी, तो इसका क्या आ जाएगा? पाई छोटी आर स्क्वायर एच आ जाएगी। पाई से पाई क्या कर दो? कैंसिल। अब कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर मुझे कितनी दी थी? 5, और हाइट कितनी थी? 2, तो मैं उसको लिख दूंगी 5 × 5, और हाइट को क्या लिख दूंगी? 2। स्मॉल आर कितनी थी मेरी? 1/10, तो मैं इसको 1/10, और इस h को क्या लिखूंगी? 3000, ये वाली 3000 मीटर। 00 से 00 कैंसिल। अब अपने पास देखो क्या बच गया? 5 × 5 × 2, और नीचे क्या बच गया? 30 बच गया। आप इसको काट लो। अच्छा देखो ये क्या आएगा? आवर में आंसर आएगा। आप इसके मिनट भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मिनट बनाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 ×
5 इंटू 2/30 है। मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये मिनट बनेंगे, क्योंकि ये तो क्या आ रही है, घंटे आ रहे हैं, आप मिनट बनाना चाहते हैं। तो 30 से इसको काट दो 2 पे, तो 2 5 5 जा 25, 4 जा कितना हो जाएगा 100। तो कितने बन गए अपने 100 मिनट्स। तो इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। अच्छा देखो एक और बात, इसके बाद वाला जो टॉपिक है फ्रस्टम वाला, वो बच्चे अब अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर फिनिश होता है। तो आज हमने 13.3 कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट है। इस मतलब 13 चैप्टर में बस अब आप इतना ही करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो यहाँ तक अपना इस चैप्टर का काम फिनिश हो चुका है। ठीक है। ओके बच्चे।